इस वक्त जो लड़की फावड़ा जोड़ रही है उसका नाम है शियाओ वेई। क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि आज बर्फ काफी भारी गिरेगी, इसलिए वह कार से जल्दी आकर जगह साफ करने में लग गई। जगह थोड़ी साफ हो जाने पर उसने तंबू लगाने के लिए गलीचा बिछाना शुरू किया, लेकिन गलीचे पर बर्फ जम जाने से वह गीला और पीला हो गया और जैसे ही उसने तंबू खींचा वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। हालांकि जोर से गिरी थी, मगर अच्छी बात यह रही कि उसके शरीर पर चर्बी ज्यादा थी तो चोट कुछ खास नहीं लगी। फिर वह उठकर तंबू लगाने के काम में जुट गई। जैसे ही उसने तंबू के चारों कोनों को खींचा, तुरंत पंप उठाया और बस नोजल पर लगाकर स्विच दबा दिया। तंबू बिल्कुल बांस की कोपलों की तरह फूला और खड़ा हो गया। बीच बीच में इंसानी मदद भी जरूरी थी। तंबू पूरी तरह खड़ा हो जाने के बाद उसने पंप बंद कर दिया। थोड़ी देर बर्फीली खूबसूरती निहारने के बाद उसने सोचा कि तंबू को और मजबूत करना चाहिए। आखिर रात की ठंडी हवा काफी तेज चलती है और अगर सोते वक्त तंबू उड़ गया तो बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए उसने उसे खूंटियों से मजबूती से बांध दिया। तंबू पूरी तरह से तैयार हो गया था। अब बारी थी अंदर का इंतजाम करने की। जैसे ही उसने दरवाजे पर पर्दा लगाया, उसने गलीचा बिछाना शुरू किया। लेकिन अकेले रहना थोड़ा उबाऊ भी होता है। ऐसे समय पर कुत्ता सबसे अच्छा साथी साबित होता है। उसकी हिलती हुई पूंछ देखकर बताओ किसे अच्छा नहीं लगेगा। इतनी ठंड में अच्छा अनुभव पाने के लिए एक गर्म और आरामदायक हीटर तो जरूरी है ही, और जब हीटर आ ही गया तो बड़ा फुलाने वाला बिस्तर भी होना ही चाहिए। बिस्तर पर चादर और रजाई बिछाकर शियाओ वेई ने आखिरकार थोड़ी देर आराम किया, लेकिन बर्फ इतनी तेज गिर रही थी कि तंबू की छत पर बर्फ जमती जा रही थी। इसे रोकने के लिए उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से धक्का दिया। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और तंबू फिर से सही दिखने लगा। इन छोटी छोटी मुश्किलों से उसकी हिम्मत डगमगाई नहीं। वह बड़ी शांति से अपने बाकी सामान जमाने लगी। सारे काम निपटाने के बाद उसने बड़ा स्टोव भी जोड़ना शुरू किया। साफ सफाई पसंद होने के कारण उसका सामान बिल्कुल नया और चमचमाता दिख रहा था, जैसे अभी अभी खरीदा हो। जब चिमनी का पाइप भी जोड़ लिया गया तो उसने आग जलाने की तैयारी कर ली। कहना पड़ेगा, ऐसी जिंदगी वाकई ईर्ष्या करने लायक है। समय धीरे धीरे बीतता गया और शाम हो गई। शियाओ वेई दिन भर दो ही काम करती रही, कुत्ते को घुमाना और बार बार तंबू की छत से बर्फ हटाना। लेकिन इन कामों से भी उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ, क्योंकि मुसीबत तो आने ही वाली थी। और सच में मुसीबत दस्तक भी दे गई। देखकर मुझे लगा कि काश मैं जाकर उसकी मदद कर पाता, लेकिन अफसोस, स्क्रीन छोटी है और मैं उसमें समा नहीं सकता, इसलिए सिर्फ स्क्रीन के इस पार से ही उसे हिम्मत दे सकता हूँ। आखिरकार उसकी लगातार कोशिशों के बाद तंबू फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन दिन भर की मेहनत से थकी शियाओ वेई अब बस एक ही चीज चाहती थी, कुछ पकाकर खा लेना। उसकी रसोई कला भी कमाल की थी। सबूत के लिए उसकी बनाई डिश ही काफी है, जिसे देखकर भूख और बढ़ जाती है। खाना पकाकर उसने अपने लिए थोड़ी सी शराब भी डाली और घूंट भरकर स्वाद लिया। फिर मजे से बैठकर पेट भर खाना खाया। पेट भरते ही वह आराम से बिस्तर पर लेट गई और अपनी पसंदीदा टीवी सीरीज देखने लगी।